99% हारे हुए मैच में हुई लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत। मुकुल चौधरी ने अपने दम पर लखनऊ को जिताया हारा हुआ मैच। जी हां, कोलकाता बनाम लखनऊ आईपीएल इतिहास का एक बहुत ही ज्यादा रोमांचक मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में देखने को मिला। जो मैच एक समय पर लखनऊ सुपर जायंट्स के हाथों से निकलकर नाइट राइडर्स की झोली में जा चुका था, वहां आगे जो होने वाला था उसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। इंडियन अनकैप्ड खिलाड़ी मुकुल चौधरी ने सिंगल हैंडेडली लखनऊ को यह हारा हुआ मैच जिता दिया। तो इस मैच की पूरी हाइलाइट्स हम देखें, लेकिन उससे पहले अगर आपने भी मुकुल चौधरी की इस पारी को एंजॉय किया है तो उनके लिए इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। तो टॉस जीतकर लखनऊ सुपर जायंट्स ने गेंदबाजी करने का फैसला किया और जो फैसला एक हद तक लखनऊ के पक्ष में भी गया। बैटिंग करने आए अजिंक्य रहाणे और फिन एलन, बॉलिंग करने आए लीजेंडरी पेसर मोहम्मद शमी। और मोहम्मद शमी के द्वारा यह ओवर बहुत ही ज्यादा किफायती डाला गया, जहां इस पहले ओवर में सिर्फ 6 रन ही केकेआर पक्ष में आए। इसके बाद फिन एलन दूसरे ओवर में 2 चौके लगाकर कंट्रोवर्शियल तरीके से बाउंड्री पर 9 रन बनाकर आउट हुए। और कहीं ना कहीं यह जो कैच दिग्वेश राठी ने पकड़ा, लग रहा था कि शायद दिग्वेश राठी का पैर बाउंड्री को टच कर रहा है। इसके बाद अंकृश रघुवंशी और अजिंक्य रहाणे के बीच 84 रनों की पार्टनरशिप हुई। दोनों प्लेयर्स स्पिनर्स के खिलाफ अच्छी स्ट्रेटजी के साथ खेल रहे थे, रेगुलर बेसिस पर स्ट्राइक रोटेट तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ चौके छक्के लगा रहे थे। 105 के स्कोर पर अजिंक्य रहाणे अपने निजी 41 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 4 चौके और 2 लंबे छक्के शामिल थे। इसके बाद तो विकेट्स की झड़ी ही लग गई। रघुवंशी भी 2 छक्के लगाकर आउट हुए और फिर रिंकू से जो उम्मीद थी, लेकिन वे भी जल्दी लौट गए। अब 111 पर 4 विकेट होने के बाद लग रहा था कि कोलकाता यहां से वापसी नहीं कर पाएगी, लेकिन कैमरन ग्रीन और रोवमैन पॉवेल के बीच फिर से 70 रनों की पार्टनरशिप हुई, जिसमें कैमरन ग्रीन ने 24 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्का लगाकर 32 रन बनाए। पॉवेल ने 24 गेंद पर 4 चौके और 2 छक्के लगाकर 39 रन बनाए, जिसके चलते कोलकाता 20 ओवर में 181 रन तक पहुंच जाती है। अब इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से एडन मार्करम और मिचेल मार्श ने शुरुआत की। दोनों के बीच पहले 4 ओवरों में शानदार 41 रनों की पार्टनरशिप हुई। इसके बाद एडन मार्करम वैभव अरोड़ा की बॉल पर रोवमैन पॉवेल के हाथों कैच आउट हो गए और इसी ओवर की तीसरी बॉल पर दूसरे सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श भी 15 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए। अब मैच की जिम्मेदारी कप्तान ऋषभ पंत और आयुष बदौनी पर थी, लेकिन ऋषभ पंत इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए और इस आईपीएल में पहली बार गेंदबाजी कर रहे कैमरून ग्रीन का शिकार होकर मात्र 10 रन पर आउट हो गए। इसके बाद आयुष बदौनी ने अच्छी पारी खेली। उन्होंने मात्र 34 गेंदों पर 7 क्लासिकल चौके और 2 लंबे छक्के लगाकर 54 रन बनाए। फिर भी ऐसा लग नहीं रहा था कि लखनऊ मैच जीत पाएगी, क्योंकि अगले 2 ओवरों में कोलकाता नाइट राइडर्स ने शानदार वापसी की। सुनील नारायण और नवदीप सैनी ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए निकोलस पुरन और अब्दुल समद के 2 महत्वपूर्ण विकेट झटक लिए। यहां से मैच पूरी तरह कोलकाता नाइट राइडर्स की मुट्ठी में था और लखनऊ की आखिरी उम्मीद के रूप में सिर्फ मुकुल चौधरी बचे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अब इतिहास बनने वाला है। मुकुल चौधरी के बल्ले से बैक टू बैक छक्के देखने को मिले। कार्तिक त्यागी हो, कैमरून ग्रीन या वैभव, जो भी बॉलर आ रहा था, मुकुल चौधरी सिर्फ छक्कों में ही डील कर रहे थे। वे आखिर तक क्रीज पर डटे रहे और आखिरी गेंद पर लखनऊ सुपर जायंट्स को जीत दिलाकर ही लौटे। उन्होंने साफ कर दिया है कि वह आने वाले समय में एक बड़े नाम के तौर पर उभरने वाले हैं। तो अगर आप भी मुकुल चौधरी की इस पारी के फैन हो गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही क्रिकेट और आईपीएल की सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।